डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 8 है MTH 603 का मुलर्स मेथड। मुलर मेथड जो है वो है इट इज़ अ जर्नलाइजेशन ऑफ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो है उसी की जर्नल फॉर्म है। इसमें क्या है, आपको डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये भी आप पॉइंट आउट कर लें इसको। और इसमें 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। दिस इज एन इटरेटिव मेथड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और फिर इट रिक्वायर्स 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स, ये भी पूछा जा सकता है कि किस मेथड में 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अब आगे मूव करते हैं इसकी एग्जांपल पे। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब हमने इनको आगे सॉल्व करना है। हम इस इक्वेशन में x नॉट इज इक्वल टू 0.5 ये पुट करेंगे, फिर x2 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर x1 की वैल्यू। ठीक है, ये देखें f(x नॉट) जिसे f नॉट कहा जाता है, ये वैल्यू पुट की, हमारे पास ये आंसर आ गया। f(x1) जिसे f1 कहा जाता है, ये वैल्यू पुट की, और इसी तरह f2 की वैल्यू पुट की, और हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे नीचे वाला सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मेन टारगेट जो है ना, वो ये इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन में ए बी सी और x नॉट है। हमें चाहिए इन चारों की वैल्यू, ए की, बी की, सी और x नॉट की। अगर हमारे पास इन चारों की वैल्यू होगी, हम पुट करेंगे और हम अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन तक पहुंचने से पहले ये कुछ कम्प्लेक्स फार्मूले हैं, ये हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं दोबारा। हमने x नॉट f नॉट, f1 और f2 की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें जो f नॉट है ना, ये c के इक्वल होता है। ठीक हो गया, f नॉट c के इक्वल होता है, c की वैल्यू निकल आई। अब उसके बाद आगे मूव करते हैं। आगे h1 वो x1 माइनस x नॉट के इक्वल होता है। x1 माइनस x नॉट, इनकी वैल्यू पुट की। x1 है 1 और x नॉट की वैल्यू है 0। सॉरी, x1 है 1 और x नॉट की वैल्यू है 0.5। पुट की तो ये 0.5 आ गया। h2 जो है वो x नॉट माइनस x2 के इक्वल होता है। ठीक है, और ये वैल्यू पुट की, हमारे पास आ गया। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। a के लिए ये फार्मूला है H2 F1, ये फलां 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 सारा फार्मूला है। ये फार्मूला जो है, इसकी सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। H1 हमारे पास नहीं था, ये हमने H1 और H2 भी फाइंड आउट कर लिया है। जितनी भी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, हम सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। ये देखें, H2 है, H2 0.5 ये आ गया। F1 है -1 ये आ गया। उसके बाद H1 प्लस H2 ये आपके पास आ गया। H1 जो है 0.5, H2 है 0.5, दोनों को प्लस किया और F नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो 0.5 प्लस 0.5 1 बनता है। 1 को आप 0.375 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस 0.375 आ गया। प्लस H1 F2, H1 आपके पास 0.5 है और F2 आपके पास जो है वो +1 है। मल्टीप्लाई किया 0.5 ही आ गया। इसी तरह H1 H2 इंटू H1 प्लस H2, इस सारे को सॉल्व करके उसने 0.25 लिखा हुआ है। इनको सॉल्व किया तो 1.5 आ गया। हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई है। B के लिए फार्मूला ये वाला है। इस फार्मूले की भी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। आप पुट करें, पुट करने के बाद फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये निकल आया -2। अब हम अपने टारगेटेड फार्मूले की तरफ आते हैं। ये फार्मूला लिखा, x नॉट माइनस 2c ओवर प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सारी की सारी वैल्यूज पुट की। पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल आई 0.333 विच इज लेस देन 0.5। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास निकल आई है। अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या पुट करनी है, एक वैल्यू रिप्लेस करनी है और उसकी जगह ये करनी है। अब देखें जी, फॉर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन
अच्छा, अब इसमें आप देखें, पहले जो गैप था ना तीनों पॉइंट्स का, वो था 0 से 1 तक, ये मिड वैल्यू थी एक्स नॉट की 0.5, ठीक है ना। 0 से लेकर 1 के दरमियान पूरे 1 का गैप था, दरमियानी वैल्यू 0.5 थी। हमने गैप को रिड्यूस करना है और वैल्यूज को रिप्लेस करना है, ठीक है। गैप को रिड्यूस करके वैल्यूज को रिप्लेस करना है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0.33 है, ठीक है। ये देखें 0.33 विच इज लेस देन 0.5, ये 0.5 के करीब है। तो अब देखें x2 को हमने 0 पकड़ लिया, अब वहां पे जो 1 था ना हम उसको उड़ा देंगे, ठीक है। हमने उसको उड़ा दिया और मिड वैल्यू हमने अब सेट कर दी 0.33 और दोनों बाउंड्रीज जो हैं वो हमने कर दी, एक 0 और एक 0.5। अब आप जरा इसको अंडरस्टैंड करें, हम क्या कर रहे हैं, गैप रिड्यूस कर रहे हैं। पहले 0 से 1 का गैप था, अब 0 से 0.5 का गैप रिड्यूस हो गया पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक्स नॉट जो है ना ये हमेशा मिड वैल्यू होगी, एक्स नॉट जो है हमेशा मिड वैल्यू होगी जी। x2 इज इक्वल टू 0, एक्स नॉट जो है जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है वो है x1 0.5 आ गया, ठीक है। अब मैं इनकी भी सारी डिटेल आपको बताता हूँ कि ये किसको रिप्लेस करना है और किसकी जगह किसको सेट करना है। बहरहाल ये वैल्यूज़ जो हैं ये दोबारा उन्हीं चीज़ों में पुट की, इक्वेशंस में पुट करने के बाद हमारे पास एक और वैल्यू निकल आई। वो वैल्यू निकल आई है जी यहाँ पे, किधर गया ये 0.3475, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0.33, ठीक है। फॉर थर्ड इटरेशन टेक x2 ये आ गया, x नॉट ये आ गया और x1 ये वाली वैल्यू। अब क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि हमें कैसे पता चलेगा किसकी जगह कौन सी प्लेस करनी है, किसको x1 रखना है और किसको x2 रखना है, ठीक है। अब इसका आंसर ये है, एक चीज़ याद रखें, तीन वैल्यूज में जो मिड वैल्यू होगी ना, मिड वैल्यू वो x नॉट की होगी, दरमियान वाली वैल्यू x नॉट की होगी। अब ज़रा चेक भी कर ले, 0.33, 0.34, 0.5, दरमियानी वैल्यू यही आ रही है x नॉट की। 0, 0.33, 0.5, मिड वैल्यू 0.33 x नॉट की आ रही है, ठीक है। ऊपर देखें उन्होंने भी मिड वैल्यू 0.5 x नॉट की दी थी, x नॉट तो हो गया क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज मैंने कहा था गैप रिड्यूस करना है, ये गैप था 0 से 1 के दरमियान, ठीक है। हम गैप जो भी न्यू वैल्यू निकालेंगे हम गैप रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब गैप रिड्यूस करना है तो उसमें एक और पॉइंट समझ लें, x2 की वैल्यू को निकाल दें। अब x नॉट है और x1 है, जो लोअर वैल्यू होगी वो x नॉट की होगी, सॉरी, जो लोअर वैल्यू होगी वो x2 की होगी और जो अपर वैल्यू होगी वो x1 की होगी। लोअर x2 की, अपर वैल्यू x1 की। अब देख रहे हैं इसको भी, ये देखेंगे लोअर वैल्यू x2 की 0 और अपर वैल्यू 0.5 x1 की। यहां पे देख लें लोअर वैल्यू x2 की और अपर वैल्यू x1 की, ठीक है। अब रिप्लेस कैसे करेंगे, यानी किस वैल्यू को निकालेंगे और किसको उसकी जगह डालेंगे। जिसमें जो आपने वैल्यू निकाली है अगर उसकी करीब वाली वैल्यू से दोनों साइडें चेक करनी है, जिससे गैप कम होगा आपने दूसरी को हटा के उसकी जगह पे रख देना है, ठीक है जी। अब इसको भी मैं आपको बता दूं, ये देखें ये था 0.501, हमारी पहली वैल्यू निकली थी 0.33। 0.33 जो है वो 5 के ज़्यादा करीब है, 1 से दूर है, तो हम 1 को हटाएंगे और 0.33 वैल्यू को इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। अब गैप रह गया 0 से 0.5 का,
अब इसी तरह जो हमने दूसरी वैल्यू निकाली 0.34, ठीक है। अब इसका ये करीब तरीन है 0.33 के, ठीक है, जबकि ये दूर है 0 से, तो इसलिए हमने क्या किया, 0 को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह 0.34 लिख दिया, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आपको मुलर्स मेथड की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, यूज ग्रास रूट स्केयरिंग मेथड, द फर्स्ट 3 स्केयर्ड पोलिनोमियल्स आर एज अंडर, फॉर i इज इक्वल टू 1 द पोलिनोमियल इज। अच्छा जी, i इज इक्वल टू 1 के लिए इस पोलिनोमियल को हम सॉल्व करने लगे हैं, इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई। ये वैल्यू कैसे आ गई है, मैंने इसको भी कॉपी करके ना यहाँ पे रख दिया है ताकि आपको पता चल जाए। सामने ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये इसका रिजल्ट निकला है। अब ये कैसे आया ये वाला, उसके लिए ये देखें, ये फार्मूला है, इस फार्मूले में वैल्यूज इस इक्वेशन में से निकाल के पुट करेंगे और सेम एज इट वैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने सॉल्व किया था, मैं दोबारा इसको ये ले देखिए जी, है a3 स्क्वायर। a3 जो है एक्स क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a3, ये a2 की वैल्यू, ये 11 जो है a1 की वैल्यू और ये 6 जो है ये a0 की वैल्यू है। a3 1 है, 1 स्क्वायर, इस फार्मूले को देखना है आपने, a3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, t क्यूब x क्यूब जो भी वेरिएबल है। उसके बाद ये माइनस है, जो फार्मूले में सिंबल से अलामतें हैं वही यूज करनी है, इसको नहीं देखना। माइनस है, ये माइनस लगा दिया। उसके बाद है a2 स्क्वायर, अब देखिए a2 की वैल्यू 6 है तो ये आ गया 6 स्क्वायर, माइनस ये वाला ऐसे ही आ गया 2a1 a3, ये 2 है, और a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 11 और a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ठीक है। इसी तरह ये आ गया प्लस a1 स्क्वायर, a1 11 है, 11 स्क्वायर आ गया, ये माइनस आ गया 2a0 a2, 2a0 आपके पास है जी 6 और a2 आपके पास है 6, 6 इंटू 6, बाहर t है, ये देखिए x लिख दिया, आगे है a0 स्क्वायर, a0 आपके पास 6 है तो ये आ गया 6 स्क्वायर। समझ आ गई, क्लियर हो गया। असल में ये मैंने रिकॉर्ड किया था और वो फिर नीचे से मैंने चेक किया कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो वॉइस की तो चल ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया था, दोबारा मैंने इसको खोल दिया। अच्छा ये देखिए, ए क्यूब है, 1 स्क्वायर खोलें तो ये 1 तो ख़त्म हो गया ना, 6 स्क्वायर क्या आ गया जी 36, ठीक हो गया। अब देखते जाएं, 11 को 2 से तरफ दें 22, 22 को 1 से तरफ दें 22 ही रहेगा, ये लें जी 22 आ गया। उसके बाद 11 का स्क्वायर खोल लें तो ये आपके पास आ गया 121। उसके बाद 6 को 6 से तरफ दें 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 72 और ये 6 का स्क्वायर जो है ये आ गया 36। देख लें जी, ये और ये एज इट सेम बिल्कुल डिटो कॉपी। अब आपको समझ आ गई है कि ये वाली इक्वेशन कैसे बनी है। अब इनको माइनस करें तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया, क्लियर। अब ये फॉर i इज इक्वल टू 1 था, अब नेक्स्ट लेवल में जाना है i इज इक्वल टू 2 के लिए, तो आप समझ लें ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में a3 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 14 है, a1 की वैल्यू 49 है और a0 की वैल्यू 36 है। ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें, ठीक है, तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी। फिर दोबारा पुट करें, बार बार पुट करते जाएं। ये लें जी, ये पुट की, ये बन गया i इज इक्वल टू 3 के लिए, इसमें यही वैल्यूज ऊपर वाले फार्मूले में पुट करें, ये बन गया, ये बन गया, यहां तक आपको हो गया क्लियर। अब आगे मूव करते हैं, 36/49 ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, ये i इज इक्वल टू 1 जो था। अब देखिए ये है ना, वो कैसे आया है, a0 डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर रूट, 36 तकसीम 49, ठीक है, फिर 49 तकसीम 14 और फिर 14 तकसीम 1, ठीक है, ये देख लें
36 तकसीम 49 स्क्वायर रूट में, 49 तकसीम 16 स्क्वायर रूट में और 14 तकसीम 1 स्क्वायर रूट में। लो जी, इनको स्क्वायर रूट सॉल्व कर लें, ये आ गया। अब ये वाला जो है पॉलिनोमियल 2 के लिए वो ये था जी। अब ये देखिए 1296 तकसीम 1393 ये आ गया, 1393 तकसीम 98 ये आ गया और 98 तकसीम 1 ये आ गया। पहले वाले के लिए स्क्वायर रूट था यानी पावर 1/2 थी, अब पावर आएगी 1/4 और इससे नेक्स्ट जो लेवल है उसके लिए पावर आएगी 1/8। ठीक है, अब देखें जी ये वाला, इसको भी आप चेक कर लें, लास्ट डिवाइडेड बाई प्रीवियस, फिर लास्ट डिवाइडेड बाई प्रीवियस, फिर लास्ट डिवाइडेड बाई प्रीवियस, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, सिमिलरली द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2 आर दिस, और कह रहा है स्टिल बेटर एस्टिमेट्स ऑफ द रूट्स ऑब्टेन फ्रॉम पॉलिनोमियल 3 आर, कह रहा है ये ज्यादा बेहतर है इनको यूज करना। क्यों भला, देखें जरा 0.85 है 714। अब मुझे बताएं ये ज्यादा करीब है 1 के या ये ज्यादा करीब है? ये ज्यादा करीब है। ठीक है जी, ये थोड़ा दूर है, ये उससे थोड़ा करीब है और ये सबसे ज्यादा करीब है। ये वाला जो है दूर है 2 से, ये थोड़ा सा करीब है और ये उससे भी ज्यादा करीब है। तो कह रहा है कि पॉलिनोमियल 3 के जो रूट्स हैं ये ज्यादा बेहतर हैं, ये ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, इनको यूज करें। ओके, ये 1 के इक्वल, ये 2 के इक्वल और ये 3 के इक्वल। लो जी, आपका ग्राफ रूट स्केलिंग मेथड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तालियां, मौजा करो। अब ये वाला ये एक इक्वेशन है, इसको आप लोग खुद ही देख ले, मैंने कॉन्सेप्ट देना था, कॉन्सेप्ट दे दिया है। अल्लाह अल्लाह ते खैरी सल्लाह। लेनी लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, दुआओं में याद रखें।